अरे जो बन गए आप कैसे बने? अरे मान लिया कि ये भगवान है तो भगवान है, ध्यान रखना। चौराहे पर कोई पुतला खड़ा रहता है, आपने कहा शिवाजी महाराज का है तो वो है, चाहे उसकी आप संस्कार करो या वो तो है। फोटो में, एल्बम में तुम्हारे पिताजी ऊपर गए, उनकी फोटो लगी, क्या बोलोगे? कौन है ये? क्या बोलोगे? मेरे पिताजी हैं। कागज पिताजी होता है क्या? हैं? फिर कैसे बोल रहे मेरे पिताजी हैं? ये तो कागज है, फोटो में पिताजी होते हैं क्या? बोलिए। लेकिन फिर भी क्या उनका अपमान करोगे? उनका तिरस्कार कर सकते हो? उनको जमीन पे पटक सकते हो? उस कागज पे भी कोई उंगली उठा दे, रंग फेंक दे तो आपको क्रोध आ जाता है। क्यों? मेरे पिता का क्या कर दिया आपने? अपमान कर दिया। ये क्या है? तदाकार स्थापना। स्थापना अपने भावों में हमने उन्हें पिता मान लिया है, हमने भावों से उन्हें भगवान मान लिया है। फिर ये 5 दिन क्या है? बड़ा अच्छा वर्णन प्रतिष्ठा आदि ग्रंथों में मैंने पढ़ा है कि कहा है कि ये पंच कल्याणक भगवान बनाने के लिए नहीं है, भगवान तो वो है ही। पंच कल्याणक क्यों होते हैं? ये प्रतिष्ठा क्यों होती है? मूर्ति में अतिशय पैदा करने के लिए। किस लिए होती है? किस लिए होती है? उस भगवान में अभी निरतिशय भगवान है, और जब इन पर संस्कार प्रतिष्ठाचार और सौधर्मेंद्र और धर्माचार के द्वारा होते हैं तो वो निरतिशय प्रतिमा सातिशय प्रकट उसके अंदर हो जाता है, और वह अतिशय प्रकट करने के लिए इतना बड़ा आयोजन होता है। समझ में आ रहा? इसलिए हो रहा है भगवान बनाने के लिए निरतिशय मूर्ति को क्या बनाना है। इसीलिए गर्भ कल्याणक में जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, सारे अतिशय के संस्कार होंगे ना। पूरी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा मंत्र तंत्र और यांत्रिक विधि है। उससे भगवान में क्या किया जाता है? प्रकट, अतिशय प्रकट, सातिशय मूर्ति। ध्यान रखना, अतिशय पैदा करने के लिए पंच कल्याणक होते हैं। जितने पवित्र भाव से आप संस्कार करेंगे, धर्माचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, यजमान, ये 3 अभी पंडित जी ने बताए ना, ये 3 से ही होती है प्रतिष्ठा। समझ में आ रहा? ये 3 इतने शांत, इतने सरल, इतने भद्र परिणामी होना चाहिए। और समाज से भी निवेदन है इन 3 को गुस्सा नहीं दिलाना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये 3 की परिभावना, इन 3 के परिणाम, इन तीनों की भक्ति इस तरह से होना चाहिए कि पाषाण का निरतिशय भगवान सातिशय बन करके खड़ा हो जाए। क्योंकि सारी विधि उनको ही करना है। बाहर का नाटकीय दृश्य अलग होता है, अंदर के विधि विधान अलग होते हैं। यदि प्रतिष्ठाचार को बुलाया है, मुनियों को बुलाया है, महत्वपूर्ण नाटक नहीं होता, महत्वपूर्ण अंदर की क्रियाएं, विधि विधान होता है। पूरा बल लगा देते हैं, पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। आचार्य अपनी तपस्या लगा देता है, प्रतिष्ठाचार अपनी मंत्र साधना लगा देता है, और सौधर्म इंद्र जो होता है वह अपनी पूरी भक्ति की ताकत झोंक देता है। तब जाकर किसी पाषाण की मूर्ति में भगवत्ता के अतिशय प्रकट हुआ करते। ये बच्चों का खेल नहीं है, ध्यान रखना। एक अतिशय पैदा करना। अतिशय कैसे आते हैं? मंत्र से। कैसे आते? तुम कितना भी स्नान करके आओ, घर से पूजा शुद्ध वस्त्र पहन कर आओ, फिर भी अभिषेक के पहले शुद्धि होती है। ओम अमृतम अमृतम वर्षणे अमृतम श्रावय श्रावय बोला जाता है कि नहीं? क्यों? तुम नहा धो के तो आए हो, फिर बाद में शुद्धि क्यों की जा रही दोबारा तुम्हारी? बोलो। मंदिर में करते ना, हस्त प्रक्षालनम करोमि सर्वांग शुद्धि करोमि। अरे हम शुद्ध ही होके आए हैं, स्नान करके आए हैं, सोले के वस्त्र पहन करके आए हैं। बोले कितने भी पहन करके आ जाओ, कितना भी किसी को टच मत करना, तो भी क्रिया के पहले आपकी सर्वांग शुद्धि करना अनिवार्य है। क्योंकि जैन दर्शन कहता है कि जल स्नान से ही शुद्धि नहीं होती है। जब तक उस जल में मंत्र स्नान नहीं किया जाता है तब तक शुद्धि मानी नहीं जाती। मंत्र स्नान, समझ में आ रहा? ये सब प्रतिष्ठाचार्य जी कराएंगे। मंडप की शुद्धि, कितना भी स्वच्छ स्थान हो, कितना भी पवित्र स्थान हो, मंडप शुद्धि वहां होना जरूरी है। वस्त्र शुद्धि होना जरूरी है। कितने भी सोले के वस्त्र हो, जब तक इनके छींटे नहीं पड़ेंगे मंत्रों के द्वारा, तब तक आप शुद्ध नहीं माने जाएंगे। मंत्र ही शुरू हो जाएंगे कल से, ध्यान रखना। जैसे ही प्रतिष्ठे बिंब पांडाल में पहुंचे, मंत्र की साधनाएं प्रारंभ हो जाती हैं, और गर्भ से लेकर मोक्ष तक पूरा पंच कल्याणक मंत्र के अलावा और कुछ भी
नहीं हो। सूर्य मंत्र से भगवान में केवल ज्ञान प्रकट हो जाया करता है। सस हे के कल्याणक के मंत्र आरोपित उस प्रतिमा में किए जाएंगे, पूरी साधना के साथ किए जाएंगे, पूरी पवित्रता के साथ किए जाएंगे। सारे देवी देवताओं को बुलाया जाएगा, देवागम विधि होगी। कितने भी बोली लेके इंद्र बन जाओ, जब तक प्रतिष्ठाचार इंद्र स्थापना नहीं करेगा, इंद्रों का देवागम विधि नहीं होगी, बोली लेने से इंद्र नहीं बना करते हैं। मंत्र साधना से इंद्र बन करके खड़ा हो जाया कर। मांत्रिक साधना। अभी इंद्र थोड़ी हो, तो अभी तो फलाने चंद ढिकाने चंद ये हो। कल से आपका ये नाम खत्म हो जाएगा, आपका नाम बदल दिया जाएगा। कल से आपको सौधर्म इंद्र कह करके बुलाया जाएगा। कल से कौन बना है सौधर्म इंद्र? क्या नाम है? महिपाल छोड़ो, बोलो ना मैं सौधर्म इंद्र हूं। अब इस तुम ही मानने को तैयार नहीं तो पब्लिक क्या मानेगी? बैठ जाओ, है ना। कल से कोई महिपाल नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गोत्र नहीं, कोई मनुष्य गति नहीं। भगवान की प्रतिष्ठा मनुष्यों के बस की बात नहीं, देवों के बस की बात हुआ करती है। वो आकर के किया करते। कल से तुम्हारा गोत्र खत्म। इंद्र प्रतिष्ठा होने के बाद आपको सूतक नहीं लगेगा, पातक नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप मनुष्य नहीं, कल से आप देवता बन करके खड़े हो जाएंगे। तो आचरण कैसा होना चाहिए? देवों जैसा या मनुष्य जैसा? देव कैसे रहते हैं? मारपीट, फाइटिंग, कालर आलर, हे मानव, ये सब नहीं। समझ में आया? सौम्य होते हैं देवता, है ना। सहन करना है सब कुछ, सौम्यता का प्रदर्शन करना है, सौम्यता का अनुभव करना है अपने भीतर में, सौभाग्य को जगाना है। ना जाने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य कर लिया था जो मुझे सौधर्म इंद्र बनने का अवसर प्राप्त। पुण्य का फल है ये, हर किसी के बस की बात। अरे पैसा तो वेश्या के पास भी होता है, लेकिन वो पैसा किसी काम का नहीं हुआ करता है। पैसा तो वो होता है जो जिनेंद्र भगवान की प्रभावना में खर्च किया जाता है। वो धन धन होता है, वो धन धन्य हो जाता है। धन्य बनाए अपने जीवन को, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि पैसों से हम सौधर्म इंद्र बन गए। नहीं, पैसा तो और लोगों के पास, बंबई में किसके पास नहीं है। लेकिन भगवान उसे ही चयन करता है जिसके कल्याण का समय आ जाया करता है, उसे ही ये सब करने का अवसर। तुम्हारा कल्याण का अवसर आ गया, उद्धार का अवसर आ गया है, ध्यान रखिए। ये समझो कि हमारा अब संसार कम होने वाला है। जिनेंद्र भगवान की सेवा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, उनके कल से सारे मंत्रोच्चार विधि होगी। विचार करिए जरा, प्रतिष्ठा ग्रंथों को देखिए। कितने सारे देव होते हैं, मोक्ष कल्याणक के बाद देवी देवता सब वापिस चले जाएंगे। दो ही रहेंगे, यक्ष यक्षिणी। समझ में आ रहा? बाकी सब चले जाएंगे। उन दो को सौधर्मिंद्र छोड़ के जाता है। आप यहीं रहोगे, इस शासन के आप यक्ष यक्षिणी रहोगे, और आपको इस शासन में धर्म की प्रभावना में सहायक बनना, ये ड्यूटी सौंपी है। समझ में? यक्ष यक्षिणी तो व्यंतरों का भेद है, लेकिन ये व्यंतर नहीं है। जिन शासन के यक्ष यक्षिणी जो होते हैं वो व्यंतर जाति के नहीं होते हैं। यक्ष राक्षस भूत पिशाच ये व्यंतर हैं, लेकिन यहाँ पर जो यक्ष यक्षिणी शासन देवी बनते हैं वो भवनवासी देव बना करते हैं। और पूरे पंच कल्याणक में सबसे ज्यादा सहयोग यदि चारों निकायों में किसी का होता है, भवनवासियों का सबसे ज्यादा। सारे देव भवनवासी होते हैं अधिकतर, ध्यान रखना। ये भवनवासी देव हैं, ये यक्ष जाति के देव नहीं है, इन्हें यक्ष पद दिया गया है। किसने दिया है? सौधर्म इंद्र ने दिया है। आप इन शासन की, क्योंकि सौधर्म इंद्र मोक्ष जाने के बाद कहता है अब मैं तो आऊंगा नहीं धरती पर, भगवान तो साक्षात मोक्ष चले गए, इनका शासन चलता रहेगा। इस शासन के रक्षक कौन होंगे? इस शासन में भगवान की पूजा कौन करेगा? इस शासन में भगवान की भक्ति कौन करेगा? इनका अतिशय कौन फैलाएगा? उसके लिए भवनवासियों में से यक्ष यक्षिणी की नियुक्ति सौधर्म इंद्र करके जाता है। वो यक्ष यक्षिणी का मतलब ये होता है कि सारे देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व जो उनके शासन में करते हैं, वो यक्ष यक्षिणी उस तीर्थंकर के सारे देवी देवलोक, पूरे असंख्यात देवी देवताओं की स्थापना यक्ष यक्षिणी में कर दी जाती है। ये बहुत सुंदर वर्णन है। प्रतिष्ठा ग्रंथ को यदि आप पढ़ेंगे, प्रतिष्ठा ग्रंथ को लोग जानते नहीं हैं, अवलोकन नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। केवल नाच गाना झूमना देखना, नाटक नौटंकी, बड़ा मजा आया पंच कल्याणक में। बोले क्यों? भोजन बहुत अच्छा था। ये पंच कल्याणक है, क्या व्यवस्था थी रुकने की, मजा आ गया, बड़ी भीड़ हुई, बड़े अच्छा पंच कल्याणक। ध्यान रखना, भीड़ और भोजन से, व्यवस्था से पंच कल्याणक नहीं होता है, विधि विधान से भगवान का पंच कल्याणक हुआ।
विधि देखी, 5 दिन में तुमने सीखा, इतने पंच कल्याणक देखे, कभी सोचा विचारा किया कि विधि क्यों हो रही है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या फल है। 117 कलशों से शुद्धि होती है भगवान, समझ में आ रहा। तब विधि विधान होंगे, समय समय पे पंडित जी भी आपको बताएंगे। हकीकत में देखा जाए तो मेरा जो आनंद होता है ना पंच कल्याणक में, अंदर की विधि में आनंद, कैसे कैसे एक एक चीज भगवान पर आरोपित की जाती है, कैसे एक पाषाण की प्रतिमा को सातिशय जिनबिंब बना दिया जाता है। अतिशय केवल ये 3 लोग ही नहीं बनाएंगे, आप सबको भी बनाना है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है, आपको लगता है कि पंडाल में कचरा पड़ा है, ये मत बोलना कि कमेटी ने क्या किया, क्या व्यवस्था दी। बारात में नहीं आए हो, भगवान की प्रतिष्ठा करने के लिए आए हो, ध्यान रखना। शादी विवाह के लिए थोड़ी एकत्रित हुए हो, सौभाग्य के लिए नहीं आए हो। आपको लगता है कचरा पड़ा है, गंदगी है, यदि आप जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, बोलने की जरूरत नहीं, अपने हाथ से उठाओ और फेंक दीजिए। यहाँ कोई ऑफिसर बन के थोड़ी आए हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, अपने समाज का काम है, अपने धर्म का काम है, जिन शासन का काम है। कमियों को देखना जरूरी नहीं है, भोजन में 1 आइटम कम हो जाए चलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति हमारी 1% भी कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा जाना शादी विवाह में थोड़ी आए कि शाही भोजन चाहिए, शाही ये चाहिए, जैसी व्यवस्था वैसा देखिए। मुख्य कारण भोजन साधन है, लेकिन भजन साध्य हुआ करता है, साधना साध्य हुआ करती है, भोजन नहीं हुआ करता है महत्वपूर्ण। कोई भी गलती किसी से हो जाए, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मेरा नाम नहीं लिया, अरे पागल, तेरा नाम लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम ले, तेरा कल्याण अपने आप हो जाएगा। मेरा सम्मान नहीं, अरे भगवान का सम्मान कर, अपना क्या सम्मान कराता है। ध्यान रखिए, विचार करिए, कोई भी विवाद नहीं, बिल्कुल निर्विकल्प शांति से पवित्र भावों से भगवान के पंच कल्याणक संपन्न होना चाहिए। क्योंकि हमने सुना है भगवान का वो अतिशय होता है, उनके चरणों में शेर गाय भी 1 घाट पर पानी पीने लगते हैं, उनके चरणों में आकर विपरीत प्रकृति वाले जीव एक हो जाया करते हैं। सत्येषु मैत्रीम, सारे जीव मित्रता के भाव को धारण कर लिया करते हैं। और यदि तुमने मित्रता का भाव नहीं जगाया तो समझना तुम अभव्य हो, जो समोसरण से बाहर से लौट करके वापिस आ गए। परिणाम बदलना चाहिए। मान्यवर, भगवान में वो ताकत है, शेर गाय को 1 घाट पे पानी पिला सकते हैं, मुझ में वो ताकत नहीं है, वो अतिशय मुझ में नहीं है, लेकिन मैं अपने प्रवचनों से, अपनी प्रेरणा से शेर गाय को भले 1 घाट पे पानी ना पिला पाऊं, लेकिन 2 लड़ने वाले भाइयों को 1 थाली में भोजन करा सकता हूं।